हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर 2020 सेट फर्स्ट। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर 2020 सेट फर्स्ट। तो इसमें अब तक हम आपको इसकी 5 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं आपकी। आज हम इसकी 6 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, छठा पार्ट कह सकते हैं इसको। तो अब तक देखो इसका जो कुछ था हमारा, ये आज इसका लास्ट ऑप्शन है, यानी कि अनसीन पैसेज, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है आपका। और इससे पहले देखो हमने आपको स्टोरी का वीडियो प्रोवाइड किया था आपका, जो आपका इसी अनसॉल्व पेपर का था। इस तरह से आज आपका जो एक पेपर है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, फिर हम इसका दूसरा सेट शुरू करेंगे। तो देखो हमने इसमें आपको बताया था अनसीन पैसेज के बारे में करते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं अनसीन को। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी आपकी। कह सकते हैं कि अनसॉल्व पेपर की क्लास चल रही थी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व पेपर 2020 सेट 1। ये पार्ट आपका 6वां है और ये 6 पार्ट के बाद ये आपका जो 2020 का सेट फर्स्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका नया सेट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी सेट हैं हम सबको क्लियर करेंगे। और यदि आप इनको एक बार भी अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था कि पहले तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे एक बार, है ना, और फिर इसके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, फिर दोबारा पैसेज को पढ़ेंगे और फिर इसके आंसरों को करने की कोशिश करेंगे। यही बताया था हमने। तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। अनसीन पैसेज यानी कि अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह जल्दी जगना। अर्ली राइजिंग क्या होता है? सुबह जल्दी जगना। जब सुबह जल्दी जगते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे फायदे होते हैं। चलो कुछ नुकसान भी होते हैं, मतलब वैसे ज़्यादातर आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो अर्ली राइजिंग से क्या फ़ायदा है? देखो, यदि आपने इस अनसीन पैसेज को अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कह सकता हूं कि आप जीवन में कभी भी कष्ट नहीं भोगोगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और इसी तरह से एग्ज़ाम में भी देखो जी कई बार आया है आपका। क्यों आया है? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य संबंधित बातें बताई गई हैं। जब स्वास्थ्य हमारा सही नहीं होगा तो क्या सही हो सकता है? तो देख लेते हैं इसको। अर्ली राइजिंग यानी कि सुबह जल्दी उठना लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो हमको प्रदान करता है, जो हमको देता है। क्या देता है? हेल्थ, स्वास्थ्य देता है, एंड हैप्पीनेस, और क्या देता है? और हमको खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। द मैन यानी कि व्यक्ति, हु राइज लेट, व्यक्ति जो देर से उठते हैं, व्यक्ति जो देर से उठते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, यानी व्यक्ति जो देर से उठते हैं, कैन दे लिटिल रेस्ट, तो उनको थोड़ा सा सुबह यानी दिन का थोड़ा सा आनंद तो मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है? यानी कि दिन में उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है उनको। एनीवन हु लाइज इन द बेड लेट, और यदि कोई व्यक्ति, और जो व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? हु लाइज पड़े रहते हैं, इन बेड, किसमें? बिस्तर में। जो व्यक्ति बिस्तर में पड़े रहते हैं, कंप्लेड टू वर्क टिल ए लेट हावर इन द इवनिंग, तो किसके? मजबूरी के कारण, यानी कि मजबूरी, काम की मजबूरी के कारण क्या करते हैं? पड़े रहते हैं कार्य में, उसमें बेड में पड़े रहते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। इज कंप्लीट टू वर्क टिल ए लेट हावर इन द इवनिंग, और उनको फिर क्या करना पड़ता है? उनको शाम तक, शाम को, यानी कि शाम को उनको घंटों ज़्यादा काम करना पड़ता है। यानी सुबह बिस्तर में पड़े रहे तो शाम को लेट तक काम करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, ही हैज़ टू, देखो हमने हैज़ टू हैव टू का प्रयोग बताया था आपको, और देखो आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ही हैज़ टू गो, मतलब कि उन्हें जाना पड़ता है। गोदवा लग गया, कोई बात नहीं। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, तो उनको जाना पड़ता है किसके बिना? शाम की एक्सरसाइज के बिना जाना पड़ता है। यानी कि व्यायाम होता है, व्यायाम हम सुबह जल्दी में भी करते हैं
और कुछ लोग जब सुबह देर से उठेंगे तो क्या करेंगे, फिर वो शाम को व्यायाम करेंगे नहीं करेंगे। तो उनको शाम को जो व्यायाम करना होता है हल्का फुल्का व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति का जब स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। कह सकते हैं निरोगी काया, फर्स्ट क्या होता है निरोगी काया, यानी कि हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, कोई उसमें रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर उसको घर जाते हैं जब, तो बिना एक्सरसाइज के बिना व्यायाम के उनको जाना पड़ता है। विच इज सो नेसेसरी, जो कि कैसा है, जो इतना जरूरी है, यानी कि जो बहुत ही जरूरी है फॉर द हेल्थ, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। यानी कि उसको बिना किसके जाना पड़ता है, बिना एक्सरसाइज के बिना व्यायाम के घर जाना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इन स्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड एज डेट ऑफ द अर्ली राइजर। यानी कि अब क्या हुआ, जो व्यक्ति देर से उठता है तो क्या हुआ, उसका पहला लॉस क्या हुआ कि एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा और बिना एक्सरसाइज उसको जाना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त ऑल हिज एफर्ट्स, उसके जो प्रयोग हैं, उसके जो कार्य हैं, विल हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदान नहीं करेंगे, एज गुड मतलब इतने अच्छे नहीं होंगे, कितने अच्छे, एज द ऑफ द अर्ली राइजर, जो कि एक जल्दी जगने वाले व्यक्ति के होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति लेट जगता है उसके कार्य इतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि एक व्यक्ति जो जल्दी जगता है उसके कार्य होते हैं। द रीजन फॉर दिस, तो इसका कारण क्या है, इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द, ये देखो यहां से अंडरलाइन हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अंडरलाइन का क्वेश्चन आता है, हम आपको बता चुके हैं। अंडरलाइन का आएगा या मोटे छपे का आएगा या फिर इटैलिसाइज टेढ़े अक्षरों का आएगा, है ना। तो ही कैन नॉट, उसको बिल्कुल लाभ नहीं मिलता है ऑफ किस चीज का, रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह के समय जो ताज़ा फ्रेश जो ताज़ा समय होता है सुबह का, उसका उसको आनंद नहीं मिल पाता है। यानी देखते हैं सुबह के समय हर चीज़ ताज़ी होती है, हवा भी सही मिलेगी, सूर्य निकलेगा जिससे धूप भी बहुत अच्छी मिलेगी, और सुबह जल्दी जगने से बहुत सारे फायदे होंगे। आप व्यायाम कर सकते हो, व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, समय से सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसको उस चीज़ का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिलता है, बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है उसको। सम पीपुल से, और कुछ लोग कहते हैं, देखो यदि आपका आप इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप टूटा फूटा समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, और जब मेरे बताने के बाद कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और जितना समझ में आ जाएगा उस बेस पर आप इन क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्यूरेट बढ़िया तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे आपको पढ़ने मात्र ही इसके क्वेश्चनों के आंसर आप ढूंढ सकते हो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंदी करना आ जाए, और जब मैं इतना बताऊंगा आपको तो थोड़ा समझ में आ ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट क्वाइट हावर, यानी कि शांत जो वातावरण होता है, क्वाइट हावर मतलब शांत घंटे कह सकते हो या शांत वातावरण आया है, यानी शांत वातावरण होता है ऑफ मिडनाइट, आधी रात का, यानी आधी रात का जो शांत कैसा होता है, शांत माहौल होता है, इज द बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा समय होता है। यानी कि आधी रात का जो शांत वातावरण का जो समय होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है फॉर वर्किंग, किसके लिए, कार्य करने के लिए, यानी कार्य करने के लिए वो समय कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर, यानी बहुत सारे महान विचारक से कहते हैं, बहुत सारे या अनेक महान विचारक कहते हैं, क्या कहते हैं देख लेते हैं। दैट की दे कैन राइट, वे लिख सकते हैं, बेस्ट ओनली, वे बहुत अच्छा लिख सकते हैं, वैन माने कब, दे वर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि वो देर रात तक जगे, क्या करें, मतलब क्या होता है, मतलब बर्न माने जले, द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या है, वो देर रात तक क्या करें, तेल को खराब करें। और तेल खराब करने का मतलब क्या होता है कि देर रात तक जगना। तेल खराब मतलब क्या होता है, ये उस समय का वर्णन है कि जब लोग चिराग यानी दीपक का इस्तेमाल करते थे घरों में, जब लाइट नहीं थी तो क्या करते थे,
तो दीपक जलाते थे और उसमें क्या होता था कि तेल जलता था। तो ये उससे लिया गया है कि देर रात में क्या होता है, जलने पर आधी रात तक तेल जलाया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि लोग जग रहे हैं, सोएंगे तो उस दीपक को बुझा देंगे, और जलाने का मतलब क्या है कि रात को पढ़ना या फिर काम करना, यही तो है इसका मतलब। यानी कह सकते हैं कि नींद खराब करना, क्या कह सकते हैं इसको हम, नींद खराब करना। ये यहाँ से इसका कोटेशन भी है। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि नींद को खराब करना, रात में नींद को खराब करना, ऐसे कह सकते हैं। यट, फिर भी, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, टू से कहना, यह कहना सत्य है, दैट की फ्यू मैन, कुछ लोग, हैव ए क्लियर ब्रेन, यानी कि उनका जो मस्तिष्क होता है कैसा होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। एट मिडनाइट, कब, रात के समय, रात के समय हमारा मस्तिष्क कैसा होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है। व्हेन, जब, द बॉडी नीड्स, यानी कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, नीड्स, वो चाहता है रेस्ट, क्या चाहता है, आराम चाहता है, एंड स्लीप, और सोना चाहता है या नींद चाहता है। हमारा शरीर जो आराम चाहता है और नींद चाहता है। दोज हु वर्क एट दैट, और जो लोग काम करते हैं एट दैट टाइम, इस समय, यानी कि जब हमारा शरीर क्या चाहता है, नींद चाहता है और आराम चाहता है, और जो लोग उस समय काम करते हैं, कब, यानी नींद आ रही है बहुत भयंकर, सोने का मन कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। यानी जब तुम काम कर रहे हो और मन कर रहा है किसका, सोने का मन कर रहा है। सून, जल्दी ही, ruin देयर हेल्थ, क्या होता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बट हेल्थ मस्ट, बैड हेल्थ, और बुरा स्वास्थ्य, जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया, मस्ट इन द लॉन्ग रन, तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत दूरी तक जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। यानी कि नींद आ रही थी और नींद में क्या है, काम करना पड़ रहा है। हैव ए बैड इफेक्ट, और उसका क्या करता है, क्या पड़ता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, किस पर, ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, किस पर, उनके कार्य की गुणवत्ता पर उसका बुरा ही प्रभाव पड़ता है। तो समझ चुके होंगे कि क्या मतलब होता है। तो थोड़ी सी मैं टिप्पणी कर देता हूँ इसमें, यानी कि यदि हम जल्दी जगेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, ठीक है ना, और रात के समय हमको पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं जब समय मिले, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त जब तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और सोने का मन कर रहा हो और तुम उस समय काम करोगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और शरीर भी खराब हो जाएगा, और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, तुम्हारे कार्य की गुणवत्ता पर पड़ेगा। यानी कि क्या होता है, काम खराब भी हो जाते हैं। सपोज देन, जैसे कि एक ड्राइवर है, दिन में गाड़ी चलाई, फिर रात में गाड़ी चलाई, अब फिर अगले दिन फिर सुबह हो गई, तो उसे रेस्ट करना चाहिए। नींद आ रही है लेकिन वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा, नींद आएगी, क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। दिक्कत हुई नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा मानो, फिर भी क्या होगा, उसके स्वास्थ्य पर क्या होगा, खराब प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाएगा। तो यही बताया गया है पैसेज में। अब हमारा पहला काम हो गया, हमने पैसेज को पढ़ लिया, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने इसको साथ में अर्थ भी किया है। ऐसे ही तुम भी इसका अर्थ करने की कोशिश करना, भले ही आपको अर्थ ना करना आए, भले ही आपसे ना करना आए, लेकिन टूटा फूटा जैसा वैसा तो कर सकते हो ना, कर सकते हो। हमने आपको बता ही दिया है, क्या बताया कि जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस का नहीं आ रहा है, हेल्थ का नहीं आ रहा है, तो क्या कहोगे, अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी जगने से लीड्स प्रदान होता है हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्या, स्वास्थ्य, हेल्थ और हैप्पीनेस मिलता है ना। तो आपने दिमाग में लिया कि हमको क्या मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है और प्रसन्नता भी मिलती है, हम नहीं पता, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, हमको हेल्थ भी मिलता है और हैप्पीनेस भी मिलती है। कब, सुबह जल्दी जगने से हमको हेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। अब मैंने यहाँ हिंदी नहीं की इसकी, तो अब आपके दिमाग में रहेगा ना। तो इस तरह से कुछ वर्डों का यदि आपको मीन नहीं आता है
तो आप उनके वर्ड को उसी में इंग्लिश में ही उसके वर्ड को हिंदी में मैच कर लेते हो। जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलते हैं, आपने देखा होगा आजकल बहुत क्रेज चल रहा है किसका, अरे भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, यानी कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, और बोल क्या रहे हैं, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे हिंदी में शॉपिंग करनी है हिंदी में, और मार्केट इंग्लिश में, शॉपिंग इंग्लिश में, तो क्या है, ये है इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। और इंग्लिश जो है वो सामने वाले को भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल बहुत क्रेज चल रहा है इंग्लिश का। इंग्लिश जो होती है, यानी इंग्लिश होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के इंग्लिश बोलते हैं उसको, तो आजकल उसका क्रेज भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, और बोलते भी लोग हैं, और सामने वाले को भी अच्छा लगता है, अरे भाई बड़ा बुद्धिमान वो है, इंग्लिश बोल रहा है देखो। लेकिन अगर वैसे बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, वो ये समझता है कि ये तो इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन इस बात को भूल रहा है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बोल रहा है। ठीक है ना। तो हमें उस बात से कुछ लेना देना नहीं है, आप इंग्लिश बोलो चाहे इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बट सामने वाले को अच्छी लगनी चाहिए और उसकी समझ में आनी चाहिए, बस दो काम रखना है। फिलहाल हमको ये अनसीन पैसेज करना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। आपने पढ़ लिया, हमारा दूसरा स्टेप का था, क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी जगने से हमको क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या लाभ हैं क्या फ़ायदे हैं, समझ गए होंगे ना, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए थे, तो उन फ़ायदों को आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना, तो उनको लिख दीजिए। तो पहला फायदा तो यही था कि हमारा स्वास्थ्य, और हमें स्वास्थ्य हमारा क्या होता है, अच्छा रहता है, और हमें प्रसन्नता मिलती है, तो हम यही कह सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके इसका आंसर आप सीधे सीधे बना दोगे, बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हमने आपको बताया था कि आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को ज़्यादा प्रभावित करे, है ना। वैसे तो आप कर दोगे, क्या है, आंसर नंबर ए डाल के लिख दोगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ से लोगे द बेनिफिट्स ऑफ द राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और आर को उठा के क्या लिख लोगे, आर यहाँ लिख लोगे इस तरह से। तो हम चाहे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और फिर क्या है, आर टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, है ना। आर लीड यानी क्या है, टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इस तरह से इसको बना दोगे तो और अच्छा रहेगा। तो पहले का आंसर तो समझ गए हो कैसे करना है आपको। और इसमें कोई अच्छी बात दिख रही है किससे, यानी कि जल्दी जगने से। तो मेरे हिसाब से जल्दी जगने से यही फायदे हैं आपके, कौन से हैं, यानी हमें प्रसन्नता मिलती है और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, यानी काम करने का सबसे जो अच्छा समय है वो कौन सा है। तो देखो हमने आपको बताया सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, रात को, यानी आधी रात के समय, जब वातावरण में कैसा होता है, एकदम क्वाइट, यानी कि शांत वातावरण होता है। यदि आप तब काम करोगे तो काम भी आपका सही हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम दोबारा सो सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई। तो देखो अब ढूंढते हैं इसको, हमें क्या ढूंढना है, बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। हाँ तो देखते हैं, देखिए ये मिल गया हमको, मिल गया नहीं मिल गया, क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, मिल गया नहीं मिल गया। क्या मिला हमको, हमने वर्किंग शब्द ढूंढा, यही तो है फॉर वर्किंग। हाँ जी, हमने इस शब्द को ढूंढा फॉर वर्किंग, ये मेरा फॉर वर्किंग। अब देखते हैं कहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब आप स्वतंत्र हो, किस तरह के लिए, कि चाहे क्वेश्चन में से ले लो चाहे आपको यहीं से ले लो, है ना। तो यहाँ से ले सकते हो, द क्वाइट हावर ऑफ द मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। तो ये आपका आंसर हो गया नहीं हो गया, यहाँ से बहुत ही आसानी से चाहो तो लिख सकते हो, और इसमें से बनाना है तो लिख दो यहाँ से द बेस्ट टाइम
द बेस्ट टाइम इज फॉर वर्किंग द क्वाइट हावर मिडनाइट। ठीक है ना, यानी कि सबसे अच्छा समय कौन सा होता है काम करने का? आधी रात के समय, जब शांत वातावरण होता है तो बहुत ही अच्छा समय होता है। और चाहे तो आप इसको यहाँ से भी सीधे सीधे लेके बना सकते हो। तो पहला आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला, दूसरा हो गया यहाँ से और यहाँ तक हो गया। मैं आपको छांटने के तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आपके कौन से होते हैं? 2 क्वेश्चन आपके होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले। कौन से होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उनको समझना और इसमें से पकड़ के यहाँ नीचे लिख देना। ठीक है, यानी समझना और उनको छांट लेना, ये होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले, समझ के ऊपर होते हैं। यानी आप में कितनी समझदारी है, कितने आप समझदार हैं, तो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन आपका सी, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और ये भी आपका कितना था? ये भी 2 मार्क्स का था और आपका ये भी 2 मार्क्स का था। मार्क्स तो पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक मार्क्स पता नहीं होते तब तक आनंद नहीं आता है प्रश्नों को करने में, कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। और जब ये पता चल जाएगा ये प्रश्न इतने नंबर का है तो बड़ा आनंद आता है उसको करने में, इतने नंबर मिलेंगे हमको, बहुत अच्छे तरह समझ समझ के करते हैं उसको। ठीक है, अगले जो 2 क्वेश्चन हैं आपके ये सी वाले पॉइंट के, सी वाले पॉइंट में भी 2 है ना, ये आपके 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, तब इन क्वेश्चनों को देख लेते। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी कि एक्सप्लेन करिए, बताइए। एक्सप्लेन समझते हो ना, क्योंकि आपके सिलेबस में एक्सप्लेशन आता है ना। एक्स मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ा के लिख देना। क्या करना? बढ़ा चढ़ा के लिख देना किसी चीज़ को, तो इसको समझना है और बढ़ा चढ़ा के लिखना है उसको। कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो अब एक्सप्लेन किसको करना है? अंडरलाइन को करना है। अब अंडरलाइन ढूंढिए कहाँ है इसकी। तो मेरे हिसाब से पहली वाली तो ये रही, रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि यह है पहले अंडरलाइन। तो अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, तब इसको मैं लिखूंगा इसके आंसर, क्योंकि यही आंसर लिखने वाले हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे आप? एग्जाम में लिखोगे कि पहले आप इस पोर्शन को उतार लोगे, साफ साफ उसको उतार लोगे, और उसके बाद डैश करके इसमें लिखोगे, यानी कि रिफ्रेशिंग हावर ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय का, सुबह का जो ताज़ा समय होता है उससे हमें क्या होता है? तो ताज में क्या होता है कि मॉर्निंग के घंटे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, उनसे हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। और सुबह की हवा जो होती है बहुत अच्छी होती है, और इससे हमें वैलिडिटी मिलती है ना, मिलती है वैलिडिटी। वैलिडिटी जानते हो ना क्या होता है? नहीं जानते? यानी जैसे मोबाइल जब जो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो उसकी हम क्या करते हैं? विटिलिटी बढ़ाते हैं उसकी। तो उस वही कंडीशन होती है कि हमें उससे प्राण, यानी कि हमारी प्राण और बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका है, तो कह सकते हैं इसको, पहले इस वर्ड को लिख लोगे, इसको लिख के और डैश करके इसके आगे लिखोगे, जैसे कि मॉर्निंग, कौन सा वाला है? सी का 1। तो मॉर्निंग हावर्स आर यूजफुल फॉर अस, यानी मॉर्निंग का समय होता है हमारे लिए कैसा होता है? हमारे लिए लाभदायक होता है, बिकॉज इट provides
तो ये हमें क्या करता है, ये हमको प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, फ्रेशनेस एंड वैलिडिटी यानी प्राण शक्ति। तो क्या प्रदान करता है हमारे लिए, ये प्राण शक्ति को प्रदान करता है। और इसमें दूसरा पोर्शन कौन सा अंडरलाइन का, ये है वर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि नींद खराब करना, नींद हराम करना। यानी क्या नींद हराम करना, क्या होता है मतलब, यानी कि देर रात तक जगना, यही तो होता है। यानी कि जब हम ज़्यादा देर तक जगते हैं और कुछ कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, वो नींद खराब करना होता है। तो कह सकते हैं अंडरलाइन इसी का पोर्शन है ना ये। तो टू कीप अवेक लेट नाइट, यानी कि रात में देर तक जगना एंड डू हार्ड वर्क और कार्य करना। यानी कि नींद खराब करने का मतलब क्या होता है, नींद खराब करने का मतलब यही होता है कि देर रात तक जगना और कार्य करना, यही तो होता है। यानी कि यदि आपकी समझ में ये आ जाता है तो आपको क्या है, आपको इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जो पोर्शन है इसके बारे में आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बस कुछ भी नहीं है। अर्थ के लिए कोई ये नहीं कि आपको एक शब्द में इसका अर्थ लिखना हो, एक शब्द नहीं लिखना, अरे आपको उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। इसके मीनिंग को समझ लीजिए और 2-4 वाक्य अपनी तरफ से बना दीजिए, उसके उसमें 2 बना दीजिए, ज़्यादा नहीं दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा वाकई में टैलेंटेड है और इसने इसको बनाया है। यानी कि हमने क्या होता है, नींद खराब करना। तो नींद खराब करने का क्या मतलब होता है कि देर रात तक जगना और कार्य करना। अब कार्य करने का मतलब क्या होता है, चाहे तो टीवी देख लो, चाहे तो पढ़ लो, चाहे कोई घर के और सारे और कुछ भी काम कर लो, तो काम में है सब, है ना। तो विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई में इस समय को बिताते हैं। घर के मेंबर क्या करते हैं, उस समय वो सुबह के काम को जल्दी कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो फालतू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो आप जानते होंगे क्या करते हैं फालतू लोग टीवी देखेंगे और क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आता है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है देख लेते हैं, गिव ए सुइटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। यानी कि जो अच्छा टाइटल है, सुइटेबल टाइटल, बढ़िया टाइटल समझते हैं ना, शीर्षक। यानी कि आपको सुइटेबल टाइटल लिखना है। सुइटेबल टाइटल क्या है इसका, किस चीज़ का, यानी कि जो पैसेज है ये हमने आपको दिया है, इसका सुइटेबल टाइटल क्या होगा, यानी बढ़िया एकदम टाइटल क्या होगा। तो अभी हमने इसको आपको पढ़ाया था और आपने समझा था इसको, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली, यानी क्या इसने ऐसा प्रोवाइड किया। तो हम कह सकते हैं कि सुबह जल्दी जगने से हमें इसमें फ़ायदे बताए गए हैं। सुबह जल्दी जगने के फ़ायदे बताए गए हैं इसमें, ये तो बताया गया है। तो टाइटल बनेगा द सुइटेबल A suitable title of the passage में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, द बेनिफिट्स। देखो इसी क्वेश्चन में से बन जाएगा आपको, बेनिफिट्स है ना,
ऑफ द अर्ली राइजिंग, और यहाँ से ले लीजिए। देखो जो टाइटल होता है, पैसेज को पढ़ने के बाद टाइटल आपको या तो शुरू में मिलेगा या फिर अंत में मिलेगा, क्योंकि कहानी का जो निचोड़ होता है वो तो या तो शुरू में होता है या फिर अंत में होता है। ठीक है, तो टाइटल आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें यही तो है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है हमारी कि यानी कि जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि यानी कि ओवर वर्क इज़ प्रोवाइड हेल्थलेसनेस, यानी कि हेल्थ में क्या करता है, कमी करता है। तो हम ऐसे इसको भी बना सकते हैं, बट हमको शुरू में ही जब दिया हुआ है अच्छा खासा टाइटल, तो हम क्यों इधर उधर भगते फिरें। ठीक है ना, तो क्या होगा, टाइटल होगा आपका द बेनिफिट्स ऑफ द अर्ली राइजिंग। ठीक है, इस तरह से देखो हमने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बताया, इसी में मिल गया, दूसरे का भी इसी में मिल गया, तीसरे का आपने बना लिया, चौथे का आपने इसमें से ढूंढ लिया। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, अब आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे और आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तरों को दे सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपका ये जो 2020 का सेट फर्स्ट था ये समाप्त होता है। और देखो ऐसे वाली बात जो हमने तो उन्हीं ऐसे कराएंगे जो ऐसे हमने आपको लिखवाए हैं, 10-12 ऐसे हमने बताए इंपॉर्टेंट, उन्हीं में से आपको एक ऐसे एग्जाम मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें ऐसे के पोर्शन को छोड़ देते हैं, ताकि हम ऐसे कराएंगे तो 10-12 ऐसे 3-4 ऐसे इसमें लिखवाएंगे, वैसे शायद टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो वही आने हैं जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे की तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बात रिवीजन की है इसके एंशियंट पैसेज की, तो जो आपके उसमें आएंगी बोर्ड में जितनी भी आएंगी उनको हम सबको आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और जब एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को 2 या 3 बार अच्छी तरह से इसको देखना और बहुत ही आसानी से आप इसके क्वेश्चनों को छांट सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि किस तरह से छांट सकते हैं, कैसे छांट सकते हैं, पैसेज को पढ़ना है, समझना है कैसे, सारी बातों को अपने देखने के बाद मन में मनन करोगे और फिर समझोगे कि हम इसको असिन पैसों कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम चाहते हैं कि आपको 6 में से 6 मिलें आपको। और 6 में से 6 कब मिलेंगे, जब आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखोगे और समझोगे तभी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे खास बात, वीडियो को लाइक ऐसे करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।